ज्योतिष शास्त्र के सरल अनुभव किए योग और सूत्र जो सीधे के सीधे यूं के यूं भी फलित होते हैं और कुछ किंतु परंतु भी रह जाता है। ग्रहों की दृष्टियां किस राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, ये स्थितियां फलों में कमी या वृद्धि कर देते हैं। ऐसे कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आज फिर आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हूं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम। शुक्र से अगले भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति, यदि शुक्र भी शुभ अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति भी शुभ अवस्था में है तो एक समृद्ध और समर्पित जीवन साथी देते हैं। पंचम नवम भाव में बैठे, पंचम में या नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ अंतर ज्ञान की शक्ति देते हैं। बृहस्पति मित्र का कारक भी माने जाते हैं और एकादश भाव से जब संबंध बनाते हैं तो अच्छे मित्र देते हैं। बलवान और शुभ बुध पर बलवान और शुभ बृहस्पति की दृष्टि बिना किसी परेशानी के उच्च शिक्षा देती है। बलवान बृहस्पति, शुभ बृहस्पति ज्योतिष में रुचि भी देते हैं और ज्योतिष का ज्ञान भी जातक यदि लेना चाहे तो देते हैं। बृहस्पति की केतु के साथ युति आध्यात्मिक जीवन और सद्गति के लिए शुभ है। प्रथम, नवम या एकादश भाव में बैठे बृहस्पति यदि शुभ अवस्था में है, बलवान अवस्था में है तो जीवन को समृद्ध बना देते हैं। जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में 11वें लाभ स्थान का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो जाए तो इसे दरिद्र योग माना जाता है। ग्रहों की स्थितियां, दृष्टियां वृद्धि या कमी कर सकती हैं। इस योग के कारण जातक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। इसके उपाय स्वरूप चंडी पाठ, वैसे तो उपाय जन्मपत्री देखकर बताए जाते हैं, लेकिन चंडी पाठ और दारिद्र दहन स्तोत्र जो भगवान शिव का है, इन दोनों का पाठ करने से स्थितियों में सुधार आने की प्रबल संभावना होती है। राहु दूसरे भाव में स्थित हो और जातक को तकलीफ आए तो दूसरों से पैसे मांगता बिल्कुल भी लज्जा शर्म नहीं करता है। अगर राहु दूसरे भाव में स्थित होकर अशुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति राहु की हो गई है या अशुभ दृष्टियां पड़ गई है तो धन की समस्या फिर बनी ही रहती। लग्नेश, लगन के स्वामी, सप्तमेश, सप्तम भाव के स्वामी की युति अष्टम भाव में हो जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी रहती ही है। जीवन में संघर्ष भी रहता है, लेकिन अमूमन सामान्यतः मैरिड लाइफ ठीक रहती है, चलती रहती है। शुक्र शनि 6ठे भाव में यदि स्थित हो तो जातक जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसी के द्वारा सबसे ज्यादा कष्ट दिया जाता है। जन्मपत्री का दूसरा और 12वां भाव खाली हो, ये भी मैंने कई जन्मपत्रियों में पाया है। तो आप सबका भला करेंगे, लेकिन आपकी आवश्यकता के समय कोई आपका साथ नहीं देगा। शनि पंचम भाव में स्थित हो या दूसरे धन भाव में स्थित हो, जितना आप मौन धारण करें, जितना मौन रहें, उतनी ही आपकी समृद्धि और कीमत बढ़ती जाए। ये एक सामान्य सूत्र है, फलित भी हो सकता है, अशुभ स्थिति हो तो नहीं भी हो सकता है। शनि किसी भी जन्म पत्री के अष्टम भाव में स्थित हो तो अपनी महादशा अंतदशा में बहुत ज़्यादा विशेष कष्ट देते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ ऐसी किसी भी स्थिति में लाभ देता है। पाठ भी कर सकते हैं, अनुष्ठान भी कर सकते हैं,
न कर पाए तो सुन ही लीजिए। फिर शनि जन्म पत्री के तीसरे भाव में स्थित हो, कभी भी किसी से कोई आशा उम्मीद लगाएंगे वो पूरी होने की संभावना न के बराबर होगी। जिस काम में उम्मीद लगाएंगे वो काम बिगड़ने की संभावना पूरी होगी। शनि जन्म पत्री के तीसरे भाव में है तो अपना आलस्य त्याग दें और खुद ही मेहनत करें, किसी से उम्मीद न करें। वो शायर का शेर है, न किसी हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वो तीसरे भाव के शनि वाले जातक पर पूर्णता फिट होती है, सिद्ध होती है। अगर जन्म पत्री में 8वें घर के स्वामी कोई भी हो सकते हैं, सप्तम घर में बैठ जाएं तो विवाह के बाद सोच बदल जाती है। एक से अधिक विवाह का योग भी होता है। ऐसी स्थिति हो तो बड़ा जांच कर परख कर ही विवाह करना चाहिए। एक लाइन की ये सलाह है, एक लाइन का फलादेश है। नक्षत्र की शुरुआत केतु ग्रह से होती है और हमारे दिन की शुरुआत भी केतु से ही होती है, यानी देने से होती है। और यही हमारे धर्म की आध्यात्मिक परंपरा है कि देने से केतु बैलेंस होता है, इसीलिए दान किया जाता है। केतु मूल है, जड़ है, साधु है और राहु भौतिक सुख संपन्नता का कारक है। राहु को एक ही ग्रह नतमस्तक कर सकता है, वो है स्वयं केतु। क्योंकि राजा महाराजा धनी बिजनेसमैन व्यापारी भी सन्यासी संत के सामने नतमस्तक होते देखे जाते हैं, झुकते देखे जाते हैं। राहु जिस भी भाव में स्थित हो, उस भाव से संबंधित सुखों की भूख, इच्छा, कामना जातक को पूरे जीवन लगी रहती है। जैसे द्वितीय भाव में तो धन की, पंचम में है तो संतान की, लाभ में है तो कमाई की। कुछ युतियां, कुछ ग्रहों की युतियां, शुक्र केतु धन की समस्या, शुक्र मंगल पत्नी से विवाद, शुक्र और गुरु तो शिक्षा से लाभ, शुक्र और सूर्य पिता से विवाद, शुक्र और शनि विवाह में विलंब या विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में कष्ट, शुक्र और राहु अचानक धन की प्राप्ति, एकदम धन लाभ, शुक्र और बुध शुभ अवस्था में होने चाहिए। वैसे शुक्र और बुध अमूमन मिल जाते हैं इकट्ठे कई बार। व्यापार में सफलता, शुक्र और चंद्रमा प्रेम में अस्थिरता या मन की अस्थिरता। प्रथम भाव में बुध और गुरु शुभ स्थिति में माने जाते हैं। चौथे भाव में शुक्र और चंद्र शुभ भी माने जाते हैं, बलवान भी माने जाते हैं, दिग्बली भी माने जाते हैं। सप्तम भाव में शनि माने जाते हैं। दसम भाव में सूर्य और मंगल बलवान माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं। इन भावों में यह ग्रह स्वयं बलवान होते हैं, विशेष फल देने में सहायक भी होते हैं। शुभ अशुभ अवस्था का कोई जिक्र चर्चा यहाँ पर नहीं है, बल की चर्चा है, बलाबल का विषय है। जिस व्यक्ति का बुध नीच का होगा उसे निर्णय लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पड़ता भी है। किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हो सकता है। बुध का संबंध ज्योतिष में व्यापार और बुद्धि से भी है। बुध बहुत बार दांतों से संबंधित समस्या भी देते हैं। नीच के बुध वाले जातक की वाणी कठोर भी हो सकती है, गाली गलौज की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है, क्योंकि बुध वाणी का कारक होते हैं। नर्वस सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। त्वचा संबंधित रोग या बीमारी तथा भूलने की आदत भी देखी जाती है।
लोगों से भेदभाव करता है, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता है। जो उसके मन मस्तिष्क दिमाग में है, दिल में है, उसको जताना नहीं आता है, बता नहीं पाता है, जाहिर नहीं कर पाता है। अगला सूत्र आपके सामने है। आर्थिक स्थिति यदि खराब हो जाए और कोई जन्म पत्री न पता हो तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के उपाय करने चाहिए। इन्हें शुभ करने की व्यवस्था या उपाय या बल देने के उपाय करने चाहिए जब कुछ भी न पता हो। 12वां भाव व्यक्ति के खर्च व्यय को बताता है, दर्शाता है। यह भाव बीमारी, कोर्ट कचहरी और फालतू के खर्चों का भाव है। यहाँ राहु की उपस्थिति मनुष्य को किसी न किसी खर्च में उलझाए रखती है। ना चाहते हुए भी मनुष्य का खर्च बहुत ज़्यादा होता रहता है। इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति भी व्यय का कारण बनती है, संचित धन में अवरोध खड़ा करती है। 12वें भाव में राहु स्थित हो तो जातक को अनिद्रा की समस्या भी राहु की महादशा अंतदशा में प्राप्त हो सकती है, देखी जा सकती है। फिर युति सूर्य राहु, परिवार या रिश्तेदारी में कोई प्रतिष्ठित या प्रभावशाली व्यक्ति। सूर्य केतु मन में संन्यास की भावना, रुझान। चंद्रमा राहु, प्रपंच और आडंबर की अधिक संभावना, मानसिक तनाव, भ्रम की भी संभावना। चंद्र केतु सन्यासी प्रवृत्ति का जातक होता है, आध्यात्मिक होता है, सेवा भाव कूट कूट कर भरा होता है। मंगल राहु बेहद साहसी लेकिन कई बार निर्णय लेने में असमर्थ। मंगल केतु जीवन संघर्ष पूर्ण। बुध राहु बहुत गप्पे मारने वाला, बातूनी। बुध केतु बहुत ज्ञानी, बहुत बड़े साधु स्वभाव का, बहुत श्रेष्ठ साधु स्वभाव का व्यक्ति। गुरु राहु व्यक्ति के विचार, संगति भ्रष्ट होने की संभावना। गुरु केतु आस्तिक व सन्यासी, पूर्वाभास की क्षमता भी ऐसा योग होने पर जातक को प्राप्त होती है। शुक्र राहु धन संपन्नता वैभव की दृष्टि से अच्छा। छठे भाव का कमजोर होना आपके प्रबल शत्रु, कर्ज और रोग को दर्शाता भी है। और छठे भाव का कमजोर होना अच्छा भी होता है। जन्मपत्री देखने पर पूर्ण अनुभूति की जा सकती है। छठे भाव में सूर्य, मंगल और राहु शुभ स्थिति में बैठ जाएं तो तीनों ही शत्रुहंता योग बना देते हैं। जातक पराक्रमी और शत्रुओं पर हावी रहता है, निरोगी रहता है। मंगल यदि बलवान होकर स्थित हो तो पूर्ण शत्रुहंता योग ये माना जाता है। राहु की महादशा में यदि बीमारी पकड़ ले तो बहुत लंबी बीमारी चल जाए, ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। मंगल लगन में स्थित हो तो ऐसा जातक अधीर रहता है, धैर्यवान नहीं होता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है, उसके फैसले खराब होते हैं जिससे उसको परेशानी उठानी पड़ती है। 12वें भाव में शुक्र, तीसरे भाव में गुरु दोनों शुभ स्थिति में हो तो जातक भाग्यशाली होता है, लेकिन विवाह देरी से होता है या विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में परेशानी देखने में मिलती है। गुरु शत्रु राशि में 12वें भाव में स्थित हो जाए तो, और छठा भाव और 11वां भाव भी ऐसी स्थिति में देखा जाएगा तो ऐसे जातक का धन ब्याज इंटरेस्ट देने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। राहु सिर्फ आपको लखपति करोड़पति बनाता है, लेकिन केतु आनंद देता है। जब केतु, पहली बात तो देने पर केतु आता नहीं है और आ गया तो इतना आनंद देता है कि जिसकी कल्पना संभावना संभव नहीं है। राहु वो सब दे सकता है जो आप सोचते हैं और केतु वो सब देता है जो आप नहीं सोचते।
धन भाव का संबंध जब राहु से बनता है, 2 का 6 का भी और 11 का संबंध यदि राहु से बन जाए, राहु की स्थिति सही हो, तो आदमी जितना अपना विस्तार करता है उतना धन ज्यादा कमाता है। किंतु यही स्थिति जब केतु की हो जाए और केतु की स्थिति भी शुभ हो जाए, तो जातक जितना धन के बारे में कम सोचता है उतना ही महाधनी होता जाता है। अगर आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति ऐसी है जैसी मैं वर्णन करने वाला हूं, तो आपको अपने प्लान को किसी से भी साझा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो प्लान सफल न हो जाए, आप कुछ प्राप्त न कर लें। सूर्य मंगल बुध का 12वें भाव में होना, शनि राहु केतु का 3रे या 7वें भाव में होना, चंद्र और मंगल का 3रे भाव में होना, ऐसी कोई भी स्थिति है तो अपने प्लानिंग, अपने प्लान, अपनी योजनाएं कभी भी न बताएं। शनि के कुछ साधारण उपाय बता रहा हूं, ये आखिरी ही विषय इस वीडियो का है। अंधे और विकलांग लोगों को खाने पीने की चीजें हमेशा देते रहें। शनि की महादशा, अंतदशा, साढ़े सती दैया है तो जरूर दे, अन्य स्थितियों में भी देते रहें। कभी भी जो नित्य शारीरिक श्रम करते हैं, कृषक, रिक्शावाला, श्रमिक, कूली, इनसे गलत और बुरा व्यवहार न करे, भूल कर भी न करे। नियमित रूप से मांस और मदिरा का सेवन कभी नहीं करें। कभी कभार करते हैं तो आप देखिए, वैसे तो मेरी नज़र में तो एक बार भी करना अक्षम्य है, लेकिन नियमित करने से शनि देवता के दोष बढ़ने लगते हैं। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। पहले पात्र में गंगा जल डलेगा, उसके बाद जल भरा जाएगा। यदि जल डालकर ऊपर से गंगा जल डाल दिया तो ये नियम फलित नहीं होता है। 2 ग्राम ही डाले, 5 ml ही डाले, लेकिन बाल्टी या टब या बर्तन जो लिया है पहले गंगा जल डलेगा। चाहे एक ढक्कन ही सही, एक ढक्कन ही क्यों नहीं, उसके बाद में पात्र को भरे और खूब स्नान करें। क्योंकि दोनों बातों में एक भिन्नता है। जल में गंगा जल मिलाया जाता है और पहली स्थिति में गंगा जल में जल मिलाया जाता है। जिसका गुरु खराब होता है वो किसी का एहसान नहीं मानते, महा एहसान फरामोश व्यक्ति होते हैं। किसी के किए गुण को, शान को, एहसान को याद नहीं रखते। और जिसका शनि खराब होता है उसके सोचे हुए कार्य कभी पूरे नहीं होते। बुध खराब हो जाए तो सगे संबंधियों से जातक असभ्य व्यवहार करता है या सगे संबंधी जातक से असभ्य व्यवहार करते हैं। शुक्र खराब हो तो पैसे फंसते हैं बिजनेस में और धन की समस्या पुनः पुनः बार बार खड़ी होती रहती है। चंद्रमा खराब हो तो ऐसे जातक का मन मलिन भी होता है और कुंठित भी होता है। सूर्य खराब हो तो अच्छे काम में भी दोष मिलता है, कलंक भी लगता रहता है। राहु खराब हो तो जातक नशेड़ी हो सकता है, शराबी हो सकता है, मद्यपान करने वाला हो सकता है। और केतु खराब होता है तो जातक दूसरों की चुगली, बुराई और निंदा करता रहता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कल फिर किसी अन्य विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम। ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने कुल देवता से, अपने जिसको भी आप मानते हैं उससे प्रार्थना करें। हमारे जवान सीमा पर हथियारों के सामने, गोलियों के सामने खड़े हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो अवश्य कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।